का बहुत बहुत स्वागत है। आप आज चौथा दिन था विधानसभा बजट सत्र का जो है, और कल बजट पेश होने वाला है। इस समय हमारे साथ एमएलए लंगेट जो है खुर्शीद जी, इनसे जाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं सर? जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट सेशन से लेकर। खास करके हम बात करेंगे अपने डेली वेजर्स की, अपने एसपीओस की, होम गार्ड्स की, आशा वर्कर्स की, लैंड ओनर्स की, अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें यहाँ पर हल होना बड़ा ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात स्टेटहुड को लेकर। बिल्कुल नहीं, बजट से हमें भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम भी चाहते हैं कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो उन्हें रोज़गार मिले, और जो डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें CIC ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में जो डेली वेजर्स हैं, NYCs है, जो उनको रेगुलर करने की जो बात सरकार ने जो है वादा किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है उनकी बात हो और वो रेगुलराइज हों। और साथ ही साथ जो सरकार ने मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया है, राशन, एडिशनल राशन का वादा किया है, एडिशनल गैस सिलेंडर्स का वादा किया है, और हमारी महिलाओं के लिए, हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे भाई या जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो है इस बजट में जो है उनका ख्याल रखा गया हो, और उनके लिए जो है अलग अलग स्कीम्स के ज़रिए जो है उनको बेनिफिट दिया जाए। अब्दुल्ला जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि 5 साल का समय है हमारे पास, जिसमें 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो इन 5 सालों के अंदर जो मैनिफेस्टो में रखा उसे पूरा करेंगे। हम इस चीज़ से जो है हम एग्री नहीं करते हैं। किसी हद तक जो है हम चाहते हैं कि सरकार को, उमर साहब को जो है कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों के हवाले से हम इस चीज़ में जो है एग्री नहीं करते हैं। सपोज़ इंसानी जानों के हवाले से अगर 2 इंसानों की जान गई, तो इस बारे में उमर साहब को चाहिए कि वो गवर्नर साहब के साथ, LG साहब के साथ बात करें, या होम मिनिस्टर साहब की नोट्स में लाए, या इसी तरह स्टेटहुड के हवाले से हम ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। और इसी तरह जो है हमारे, अगर आप देख सकते हैं कि कुलगाम में जो है 3 यूथ मिसिंग है, तो इन इंसानी हुकूक के मामलों के हवाले से सरकार को चाहिए कि वो वक्त का बहाना ना बनाए, वक्त की बहानाबाजी से बाज आए। हाँ, उन्होंने कहा था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इस वक्त आप देख लीजिए कि रमज़ान में जो है इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी सारी क्राइसिस चल रही हैं, या पीने के पानी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। चलिए हम कह सकते हैं ये पहली बार थोड़ी, हर साल ऐसे ही होता है। नहीं, जब इस तरह की, क्योंकि कहा था स्मार्ट मीटर लगाइए, तो स्मार्ट मीटर भी लगे, उसके बाद भी देखिए, जिस वक्त सरकार ने, जिस वक्त उमर साहब ने इस हवाले से जो वादे किए लोगों से, उनको उस वक्त भी मालूम था कि हम एक यूनियन टेरिटरी में, उनको उस वक्त भी इल्म था इस चीज़ का कि हम जो है इस वक्त हमें मीटराइजेशन 100% नहीं हुई है। तो उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो को मरतब करते वक्त, उसको कंपाइल करते वक्त जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों का जो है ख्याल रखा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब सेशन के बाद जो है इन चीज़ों पे जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद जी, जो एमएलए लंगेट भी हैं। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बजट सत्र जो कल पेश होने वाला है, इससे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। और ये पवन जी हैं एमएलए जो, चलिए इनकी बड़ी एक बुलंद आवाज़ है, चलिए इनके जानते जमकर बोले हैं। सर, बजट कल जो पेश होने वाला, कितनी उपेक्षाएं जनता की हैं इस बजट में? क्या जनता को राहत मिलेगी? जम्मू कश्मीर की जनता के काफ़ी मुद्दे हैं। देखिए मैडम, कल बजट पेश होगा तो उसी के बाद मैं कमेंट कर पाऊँगा। अभी बजट में क्या छुपा है वो मैं कह नहीं सकता। कल बजट की जो डिटेल्स आएंगी उसके बाद में मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आपने देखा, आपने असेंबली में डेली वेजेस की आवाज़ उठाई है। हमने देखा, आप बात कर रहे थे कि वो लोग कम वेजेस में अपनी सेवाएं कई सालों से दे रहे हैं। आपने ही बात की, तो आपको नहीं लगता हर एक ने इसके बारे में बात करनी चाहिए? लाइव चल रहा है भाई। देखिए, अगर हम इस असेंबली में आए हैं, जो वंचित लोग हैं, जहाँ जो पिछड़े रह गए हैं, मेरे को दुख होता है कि 900 रुपये के अंदर में आप एक मिड डे मील, वो सफाई भी करती है, 8 घंटे स्कूल में लगाती है, तो उसको 20 रुपये या 30 रुपये डेली के मिलते हैं, वो भी नहीं मिलते टाइम पर, वो नहीं मिलते टाइम पे। तो इसलिए मैंने कहा, हम लोगों की सैलरी, सामने जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं उनकी वाली 3 लाख रुपये की सैलरी, तो हमको कोई अंदर में एहसास हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर हम मिनिमम वेजेस का वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने ये मुद्दे इसलिए उठाए कि हमारा मुद्दा खाली डेवलपमेंट का नहीं है, बिल्कुल समाज से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं तो उनको हम उठाएंगे। सर देखिए ना, अगर लद्दाख में जो यूटी है वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, आदेश भी आ गया, आपने देखा होगा, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होती ये चीज़ें? ये बताइए, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की जाती? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? देखिए, मैंने
अपने भाषण में यही कहा, गवर्नमेंट हैज़ बिकम द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट विच वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1937। उसके बाद उन्होंने पेमेंट ऑफ वेजेस में आया कि मिनिमम वेजेस तो हमने फिक्स कर दी है, और इनकी पेमेंट का कोई एक्ट क्या है। 1947 उन्होंने बोला 10 साल के बाद में। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे। अगर किसी डेली वेजर को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, पर मिनिमम वेजेस तो दीजिए। बिल्कुल। तो उसी के लिए मेरी फाइट थी। तो क्यों नहीं किया जा रहा है, बताइए कौन है कसूरवार, बताइए। क्योंकि देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है, तो उसके बाद नहीं हुआ। आज भी वो बेचारे उम्मीदें लगाए हमारे डेली वेजर, क्योंकि आप लोगों से ही तो उम्मीदें हैं, क्योंकि आप ही तो उनकी बात रखेंगे। देखिए, मैंने अपनी बात बड़ी स्पष्ट रूप से रखी है। मैं ट्रेजरी बेंचेस में नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले यही इंश्योर करता किसी की सैलरी बढ़े ना बढ़े, डेली वेजेस का जो मिनिमम जो मिड डे की जो लेडीज़ हैं उनकी हालत में देख रहा हूँ। वो टीचर्स के लिए खाना ही बनाती हैं, चाय भी बनाती हैं, सफाई भी करती हैं, और उसके बाद में उनको 900 रुपये मिलता है महीने का। और जहाँ पर एक बैठा हुआ बाबू जो काम चलाता है तो वो तो 87,000 रुपये लेता है। सर होम गार्ड्स की भी बात करें, वो 2700 रुपया महीना लेते हैं। अब मेरा वो अगर बाकी यूट्यूब में 40-40 हज़ार लेते हैं। मेरे पास में टाइम होता तो मैं इतनी डिटेल में बोल सकता। मैं तो जबरदस्ती लड़के बोला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो लड़के बोला हूँ। मेरे को तो चलिए एक मुद्दा आप रखें, बाकी 28 भी तो रख सकते हैं, या बाकी जितने 89 है वो सारे रख सकते हैं। एक मुद्दा तो हल हो जाएगा। देखिए, जब कोई रखेगा नहीं, एक ही आप ही नहीं थोड़ी दिया हुआ है, सारा मुद्दे आप ही बोलेंगे। देखिए, जो प्रेरोगेटिव है ये सबका है ना, जैसे आपने सोचा, हर एक का अपना राइट है, चाहिए ना सर। हर एक का अपना राइट है। मैंने इसलिए कहा कि मेरे को ये दिल में वेदना हो रही थी कि अगर हम इसमें नहीं बोले तो हम कहाँ बोलेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि बजट के ऊपर में ही लिमिटेशन है और आगे ग्रांट्स आएंगी। कोई ऐसी जनरल डिस्कशन तो होने वाली नहीं है। एक ही जनरल डिस्कशन होती है जो गवर्नर का एड्रेस होता है। तो उसके ऊपर अगर 10 मिनट का समय और मिला होता मैं ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात करता। धन्यवाद पवन जी। ये थे MLA विधायक पवन गुप्ता जी, जिन्होंने आज असेंबली में बात रखी, हमने सुनी, उन्होंने डेली वेजेस की बात की। चलिए समय देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आते हुए, और देखिए ये भी निकल रहे हैं यहाँ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और देख रही है यहाँ पर यहाँ कुछ माहौल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ से जाते हुए ऊपर चल पकड़ा, ये ले पकड़ माइक। और आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पीछे पूरी भीड़ थी मीडिया की, पर उन्होंने बाइट नहीं दी है। और फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, हम जब भी बात करते हैं किसी भी विधायक से, हम डेली वेजर्स की, होम गार्ड्स की, जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी, चाहे वे NYC जो रेगुलर खेल हो, रेगुलर जगलात हो, सबकी बात पूछते। पर आज पवन गुप्ता जी ने ज़रूर असेंबली में उनकी आवाज़ गूंजी है डेली वेजर्स को लेकर। मिराज मलिक की आवाज़ गूंजी है, बाकी वालों की भी अगर आवाज़ गूंजती तो शायद ये आवाज़ जो केंद्र तक जाती, तो उन लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम ज़रूर आती। आखिर क्यों चुप्पी साथ देते हैं डेली वेजर्स की जब बात आती, होम गार्ड्स की जब बात। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।